हम कहानियां सुनते हुए जवान होते हैं और किस्से सुनते हुए बड़े। इन्हीं कहानियों में से कुछ हकीकत बन जाती हैं, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। मैं अब तक यही कहानियां सुनता आया हूं और अब वक्त है आपके सुनने का। लेकिन कहानियां सुनाने के लिए बोलना जरूरी है। मेरी आज की पहली कहानी, जिसको मैं अपने YouTube चैनल पर लॉन्च करने जा रहा हूं, कहानियों का एक लंबा संसार आपके सामने लेके आऊंगा आने वाले वक्त में। पहली कहानी से शुरुआत कर रहा हूं। आपकी ब्लेसिंग्स और दुआएं मिलती रहेंगी तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। तो आज की कहानी है मेरी LLB का छूटा साथ। बस साल 2006 की है। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था मेरठ कॉलेज से। बुलेट पे समय के घोड़ों की रफ्तार के साथ मैं भी ताल मिलाता हुआ अपने इंजन को रमा कर रहा था। फैशन की ओट में मेरा जो रियलिस्टिक किरदार है वो हमेशा किसी न किसी एक हीरो की इमेज को लिए मुंबई जाने के रोजाना सपने बुना करता था। रोज एक नया सपना बुनकर अपने मन को तसल्ली, अपने दिल को खुशी मिलती थी। मगर मेरे जज्बातों से बेखबर मेरे घर वाले मेरे अंदर उस वक्त एक काला कोट, काली पैंट और वाइट शर्ट वाला तेज तर्रार वकील उनको नजर आने लगा था। उसको वो मेरे अंदर देखने लगे थे। अब एक ही किरदार में मैं 3 किरदार जी रहा था। एक जो स्वयं मैं हूं विकास, एक मेरा हीरो बनने वाला जो किरदार था जो बचपन से मुझ में डेवलप हुआ था, और एक तीसरा किरदार जो मेरे माँ बाप ने देखना शुरू कर दिया था मेरे अंदर, वकालत करने वाला एक वकील। उनका ये जो देखने का तरीका था, ये दौर, और मेरा जो हीरो बनने का सपना था और मुंबई जाकर उसे पूरा करने का जो सपना था, वो चलता रहा। लंबा दौर चला। इस बीच में बात बात पर वकालत से जुड़े मेरे करियर को अक्सर नई नई ऊंचाइयों पर ले जाकर वहां मेरे करियर की संभावनाएं तलाशी जाती थी। ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये होगा तो वो होगा। लेकिन मेरे साथ सेंटर ऑफ माइंड जो मेरा अटका हुआ था, मेरी सुई अटकी हुई थी कहीं और। तो मुझे तो उन बुलंदियों पर जाकर भी संभावनाओं में सिर्फ तलाक 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 वाला धरातल ही नजर आता था। हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं कोई मुझे पीछे खींच रहा है। मेरे सपनों पर मेरे स्वजनों द्वारा लगातार संभावनाओं की जो गहरी चोट थी, उसने मेरे हालात कुछ अंदर से ऐसे कर दिए थे जैसे लॉन्चिंग से पहले किसी हीरो के हालात होते हैं कि मैं कहीं किसी फिल्म में लॉन्च हो जाऊं, उससे पहले वो अपनी पूरी प्रिपरेशन करके रखता है। लेकिन अचानक होता क्या है कि उसको नकार दिया जाता है पूरे तरीके से। तो वही हालत मेरी हो गई थी और मुझे आघात लगने लगा था। धीरे धीरे आघात लगा तो जाहिर सी बात है दर्द होना जाहिर है, और फिर वो दर्द सिसकियों में बदलने लगा। मेरे अंदर का हीरो रोने लगा और मुझे इसका बखूबी एहसास होने लगा। खैर, अब जो वक्त आया, समय बीतता गया, वक्त आया, क्या करूं क्या नहीं वाली सिचुएशन ने मेरी सोच पर अपना दावा ठोक दिया। अब वक्त हाथ से ऐसे निकल गया जैसे उस दौर में दिल्ली की DTC बसों में सफर करते हुए जेब से पर्स और मोबाइल निकल जाया करते थे। खैर, 2007 का वो दौर आया जब फादर रिटायर हुए CDA से, और उन्होंने अचानक एक दिन ना जाने क्या सोच के मुझसे पूछ लिया कि तू बनना क्या चाहता है। बस ये सवाल मेरे लिए ऐसा था कि कौन बनेगा करोड़पति का 7 करोड़ का सवाल भी इतना कठिन नहीं रहा होगा। कोई प्लानिंग नहीं, कोई मतलब अचानक से कोई मुझे ये पूछेगा कि मैं क्या करूंगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मतलब मैं इस वाले दौर में था। हाँ,
तो अब मैंने सोच रहा था, कोई लाइफलाइन भी नहीं थी मेरे पास कि मैं वक्त मांग लेता, क्योंकि ये जो मौका मिला था ये बमुश्किल मिलता है। जब एक बाप अपने बेटे से पूछता है तो करना क्या चाहता है। मैं मौका गंवाना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। अचानक ही मुझे पिछले दिनों घटी एक घटना मेरे जहन में आई और मैंने अचानक से उस घटना को याद करते हुए सोचा, क्यों ना फादर से आज कहा जाए कि मुझे पत्रकार बनना है। मैंने क्यों कहा ऐसा, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि हाल ही के दिनों में मैं सड़क से जा रहा था तो चेकिंग के दौरान एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और वो भाई साहब इतने गर्म हो गए कि मुझे जम के हड़काने लगे कि लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारी उम्र है लाइसेंस की और तुम लाइसेंस लेकर नहीं चलते हो। मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। भीड़ लगी हुई थी नौजवानों की वहां चेकिंग के उसमें जिनको रोका गया था। लेकिन उसी बीच एक बिल्कुल नव युवक सुडौल बॉडी वाला एकदम वहां आया, उसको रोका गया तो उसने बताया मैं फला संस्थान में पत्रकार हूं। उसके बाद दरोगा साहब के चेहरे पे जो एकदम से हाव भाव बदले हैं और बड़ी उन्होंने शिद्दत से उसको हाथ मिलाया उससे और एहतराम के साथ उसको विदा कर दिया। बड़ा झटका लगा, बड़ी बेइज्जती हुई। हालांकि बाद में हमें भी छोड़ दिया गया धमकाकर। तो वही लगा कि क्यों ना पत्रकार बना जाए और फादर के सामने बेझिझक आओ, देखा ना ताओ। ये नहीं पता कहां से करेंगे क्या करेंगे, बस बोल दिया कि पत्रकार बनना। अब ये पहला दौर था तो पिताजी ने पूछा ठीक है कहां से करोगे। मैंने कहा जाहिर सी बात है दिल्ली, फिल्म सिटी वहीं है। उन्होंने कहा चलो ठीक है बात करते हैं। मुझे लगा कि मेरा जो है वो प्री पास हो गया है और अब मेरा इंटरव्यू होना है। लाइफ के जो करियर का है दौर, उसका प्री मैंने पास कर लिया, मुझे इंटरव्यू देना है। जाहिर सी बात है, मुझे पता था कि इंटरव्यू कहां होना है। अमूमन तौर पे आम घरों में बड़े भाई की भूमिका बड़ी अहम होती है। वो दूसरे पिता के रोल में आपके मतलब लाइफ में भूमिका निभाते हैं। और हुआ क्या कि भाई के सामने मेरे सपने को रखा गया। उसे समझते देर नहीं लगी, चूंकि बड़ा भाई था, वो तुरंत समझ गया कि ये मुंबई जाने का जो सपना है वो उसने दिल्ली के रास्ते बुना है। बस फिर उसने भाई ने एकदम कि तू पत्रकार बनेगा, तुझे ये पता है, तुझे वो पता है, तू कैसे करेगा, तू वहां कैसे जाएगा, उन लोगों के बीच में कैसे करेगा, वो तो इतना नॉलेज होती है उन लोगों को, पता है तुझे, पेपर नहीं पढ़ता तू कैसे बनेगा पत्रकार। और इसी तरीके के हजारों सवाल और जनरल नॉलेज से जुड़े हुए अनगिनत बेशुमार सवालों की झड़ी लग गई। अब भैया मेरा जो जनरल नॉलेज का धैर्य था उसने दम तोड़ दिया। मैं एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाया। खैर लंबा चला, कई दिनों तक चला, यही सिलसिला रोजाना चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, होए वही जो राम रची राखा। तो हालात बदले और फिर घर वालों की नजर में, जो परिवार वालों की नजर में मेरा जो किरदार था, बेसिकली पापा की नजर में बदलना बहुत जरूरी था और वो बदल गया। वो जो किरदार था उस समय के लिए, शायद वो जो किरदार था उसने किताब छोड़ दी कानून की, वकालत करने वाले किरदार ने, और संविधान लिखने वाली और समाज के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी पहचान साबित कर चुकी कलम थाम ली थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके नई कहानी के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर मेरी कहानी से कुछ आपको कुछ जुड़ाव महसूस हुआ है, कोई सवाल है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर अपनी बात मुझ तक पहुंचाए। इस कहानी को अच्छा महसूस किया हो या उससे कुछ मतलब लगा हो आपको, इसमें रियलिटी है, तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट कहानी के साथ फिर होगी बात। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।